friends, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. The platform you will get your success to the winner. तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का लेक्चर जो आज होगा 14 होगा सॉइल मैकेनिक्स का, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो आज लेक्चर है आपका अटरबर्ग लिमिट कंसिस्टेंसी लिक्विडिटी इंडेक्स, इसका हमने बोला था कि आपको लेक्चर कराऊंगा। इससे पीछे मैं प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, अटरबर्ग के बारे में आपको क्लास किया था। उसके बाद आपका ये टॉपिक आज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, खासकर आप सेमेस्टर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर के लिए भी आपका ये अटरबर्ग कंसिस्टेंसी लिमिट पूछा जाता है या लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपका एसएससी जेई के लिए खास करके गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन जो 1 लाइनर आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेक्चर 14 के साथ। तो एक बार सबको तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहना चाहता हूँ दोस्त। तो आप लोग सक्सेस जोन के साथ इसी तरह बने रहिए अपने प्यार के साथ। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेरा टॉपिक है, प्रीवियस में आपको पढ़ाया था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का चर्चा किया था, लेकिन अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन करना था वो नेक्स्ट लेक्चर में करना था। तो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है, इसको डिनोट हम लोग आईपी से करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईपी। तो आईपी बराबर क्या, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये आपका पूछा जाता है कि आईपी का फार्मूला क्या होता है, तो आप ये नोट कर लेंगे कि डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल। देखिए आपका जब अटरबर्ग मैंने शुरू किया था तो हमने कहा था, या कंसिस्टेंसी जब शुरू किया था तो हमने एक बात आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल ओनली, नॉट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब सीजीएस के लिए ये नहीं है, एफजीएस के लिए है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। तो इसमें जो होता है आपका कि दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल, क्ले मिनरल के ही प्रेजेंस होने के कारण हमारा इसमें ये प्रॉपर्टी आता है। तो आपका जब आपने पढ़ा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, आईपी, तो सब में हम लोग बेसिकली चर्चा किस चीज का कर रहे हैं, क्ले का चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्ले के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल, इस वजह से इसका प्रॉपर्टी होता है। देन आपका एक आता है टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस टेबल को, वीवीआई कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए सॉइल का टाइप है, उसका लिक्विड लिमिट क्या है, उसका प्लास्टिक लिमिट क्या है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, ये आपका पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सैंड, सिल्ट और क्ले। तो हमने कहा सैंड की कंडीशन में लिक्विड लिमिट 0, प्लास्टिक लिमिट 0 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स नॉन प्लास्टिक, मतलब एनपी, इसको लिखिए नॉन प्लास्टिक। तो हमने आपको शुरू में ही कहा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं है। और अगर आप सैंड और अगर आप ग्रेवल की बात करोगे तो सैंड और ग्रेवल आपका जो आएगा वो आएगा सीजीएस में। तो जहां सैंड की बात होगी वहां देखिए डब्ल्यूपी, डब्ल्यूएल सब 0 हो गया और आईपी उसका क्या होगा, नॉन प्लास्टिक होगा, क्योंकि वो आपका एक फाइन ग्रेन सॉइल नहीं है। देन अगर आप सिल्ट की बात कीजिएगा तो सिल्ट और क्ले ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल में आ गया। तो सिल्ट का जो लिक्विड लिमिट होगा वो 30 से 40 होगा और इसका प्लास्टिक लिमिट होगा 20 से 25 होगा और इसका आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखिएगा तो ये 10 से 15 होता है। ओके, देन आप क्ले के बारे में देखेंगे, क्ले का जो होता है लिक्विड लिमिट होता है आपका 40 से 50, उसका प्लास्टिक लिमिट होता है 25 से 50 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है 15 to 100, मतलब 15 से 100। तो यहां से क्वेश्चन बनता बहुत है, इसलिए ये टेबल आपको बहुत अच्छे से कंफर्म और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन आपका मैं बताऊंगा कि आईपी अगर किसी सॉइल का
कितना है तो उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा। जैसे अगर आईपी आपका देखिए गुप्ता एंड गुप्ता में डायरेक्ट इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसके बाद आपका देखा जाए कोई एग्जाम में तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आईपी कितना है और उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा। तो देखिए 0 लेस देन 7, 7 to 17 और ग्रेटर देन 17, मतलब अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उसका आपका क्या होगा, कंसिस्टेंसी नॉन प्लास्टिक होगा। आप लिख लेंगे कंसिस्टेंसी नॉन प्लास्टिक। ओके, देन आपका है लेस देन अगर 7 है तो लो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। देन नेक्स्ट है आपका 7 to 17, ये आपका होगा मीडियम प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच में होगा वो आपका मीडियम प्लास्टिक होगा। ग्रेटर देन 17 होगा तो हाईली प्लास्टिक होगा। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट है। देन अब देखिए लो प्लास्टिक सॉइल इज यूज फॉर एम्बैंकमेंट बिकॉज इट इज इजी टू कम्पैक्ट। कहा जा रहा है कि आपका जो लो प्लास्टिक सॉइल है वो यूज होता है एम्बैंकमेंट में। एम्बैंकमेंट क्या होता है, एम्बैंकमेंट का मतलब देखिए अगर आप कोई ट्रैक बना रहे हैं, अगर आप कोई एनएच रोड बना रहे हैं, तो रोड बना रहे हैं तो मानिए कि वो रोड, देखिए कोई भी रोड के लिए एक सरफेस नहीं होता है, जो सरफेस होता है वो आपका वेरी करता है, कभी अप एंड डाउन। तो आपको करना क्या पड़ा कि आप कोई एनएच बना रहे हैं तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब पानी ज्यादा आ जाए तो उस पर पानी जमा ना हो या वो हर चीज से सेफ्टी हो, तो उसके लिए एम्बैंकमेंट होता है, मिट्टी का जो भराई होता है उसी को हम एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो अगर आपका लो प्लास्टिसिटी सॉइल है तो वो एम्बैंकमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि इसको कॉम्पैक्शन करने में इजी होता है। कॉम्पैक्शन करने में अगर आपका हाई प्लास्टिक सॉइल है तो आसानी से कॉम्पैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम लोग एम्बैंकमेंट में जो यूज करते हैं सॉइल वो हम लोग लो प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो ये बहुत बार पूछा भी गया और पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, हमने श्रिंकेज लिमिट बताया था कि जिस वाटर कंटेंट पे आपका वॉल्यूम चेंज हो जाए उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। लेकिन श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इट इज डिफाइंड एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में करके लिख लेना कि डिफाइन है, वो यहाँ पे मैं नहीं वैसे लिखा हूँ, मैं सिर्फ जो फार्मूला है वो लिख दिया हूँ और आप लोग उसको अच्छे से वर्ड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रिंकेज लिमिट बराबर क्या हो गया, आई एस बराबर डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। तो श्रिंकेज लिमिट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो रेशियो होता है वो होता है WL माइनस डब्ल्यू बाई WL माइनस WP। तो आप यहाँ पे देखिए एक बात, WL आपको पता है लिक्विड लिमिट, ओके। W है आपका नेचुरल वाटर कंटेंट और WL माइनस WP आप जानते हैं कि ये होता है आईपी। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब ये आपका रेशियो हो गया क्या, इसको आप ऐसा भी लिख दो आईसी बराबर WL माइनस डब्ल्यू बाई आईपी। सीधा WL माइनस WP को आप क्या लिख दिए, इसको आप आईपी लिख दिए। तो ये आपका हो गया। तो आईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। अगर आपका कंसिस्टेंसी ज्यादा है तो आपका जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा वो कम होगा, और अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा है तो उसका कंसिस्टेंसी जो होगा कम होगा। यहाँ बात हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, कि आईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। अगर डायरेक्टली की बात होती तो दोनों आपका सेम होता। तो कंसिस्टेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं।
देन आपका देखिए इसमें कुछ केस है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में कहां से क्वेश्चन कि सुटेबल फॉर फाउंडेशन कंसिस्टेंसी कब होगा, या कंसिस्टेंसी का वैल्यू कितना है तो नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन होगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए आपको केस है, केस 1 W इज ग्रेटर देन WL, मतलब वाटर कंटेंट इज, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, उससे क्या है ग्रेटर देन है। तो इस केस में क्या होगा, सॉइल इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि आपका नेचुरल वाटर कंटेंट जो होगा बड़ा होगा WL से। 4 स्टेट हमने बताया था, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड में जाने के लिए आपका वाटर कंटेंट जब बढ़ाते हैं तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप वाटर कंटेंट बढ़ाते नहीं जाए। तो जिस वाटर कंटेंट पे बढ़ा वो श्रिंकेज लिमिट, और जहां पे वॉल्यूम बढ़ गया वो सॉलिड स्टेट से आपका सेमी सॉलिड स्टेट में गया। देन इसके बाद भी आपने क्या किया, वाटर और डालते गया, तब आपका प्लास्टिक स्टेट में चला गया, प्लास्टिक स्टेट में गया, उसके बाद और आपने वाटर मिलाया, देन आपका गया लिक्विड स्टेट में। तो वही बात हो रहा है, हमने यहाँ पे आपको रिवीजन करा दिया कि किस स्टेट में कैसे जाता है। तो मीन सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। देन अगर आपका आईसी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये कोई भी आपका फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन। आईसी का वैल्यू, आईसी इज लेस देन 0 देन नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन। देन आईसी का जो वैल्यू होता है लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब लाइज ये पूछता है बिटवीन 0 to 1। तो आईसी का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 से 1 तक लाइज करेगा। नेक्स्ट दूसरा केस है आपका आईसी के बारे में कि W इज ग्रेटर देन WP। अगर आपका देखिए ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन की बात तो यहाँ हो गई है, यहाँ लेस देन की बात हो रही है, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन WP। तो इस कंडीशन में आपका जो होगा आईसी का वैल्यू होगा वो 1 होगा। और जब आईसी का वैल्यू 1 होगा तो ये सुटेबल होगा फाउंडेशन के लिए। तो पूछता है कि आईसी का वैल्यू कितना होगा कि फाउंडेशन के लिए सुटेबल होगा, कम या ज्यादा। तो आप याद रखेंगे कि जो आपका 1 से ज्यादा होगा आईसी का वैल्यू तो सुटेबल है फाउंडेशन के लिए, और आपका अगर आईसी का वैल्यू लेस देन 0 है तो नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, ये पूछता है। देन अभी हमने आपको कराया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, रिंकेज लिमिट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको बहुत अच्छे से हमने बताया। इसके बाद 2 और पैरामीटर आ गया है, लिक्विडिटी इंडेक्स IL और उसके बाद टफनेस इंडेक्स IT, ये रह गया है। तो इसको देखिए, हाँ, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है स्टूडेंट्स। सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे बनेगा। मैं जिस सिचुएशन में वीडियो बना रहा हूँ अभी इस सिचुएशन बनाने लायक नहीं हूँ, मेरे घर पे खुद फंक्शन है और लॉकडाउन की वजह से अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी मैं बनाता हूँ। और जब अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा तो मैं और अच्छे से विथ फुल इफर्ट अभी भी लगाता हूँ, और कोशिश करूंगा कि अभी जितना इफर्ट लगाता हूँ उससे 10 टाइम्स ज्यादा और लगाऊं और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाऊं। तो अभी हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन डिस्टर्बेंस हो वीडियो बनाने में, वीडियो डालने में, क्योंकि मेरे घर पे फंक्शन है तो उस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ। तो आप लोग का सहयोग अच्छा रहे मेरे लिए तो मैं और अच्छा से कर पाऊंगा। तो देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अब है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग IL से डिनोट करते हैं। IL ये बहुत कंफ्यूजन वाला टर्म हो जाता है, IC और IL। आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि उसका फार्मूला क्या था। तो याद रखिएगा कि IC का फार्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बाई IP, और IL का फार्मूला हो जाता है W माइनस WP बाई IP, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बाई IP। तो इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब देखिए नेचुरल वाटर कंटेंट क्या, वेयर W राउंड क्या हो गया, यहाँ पे W हो गया आपका वाटर कंटेंट जो नेचुरल है, WP क्या हो गया प्लास्टिक लिमिट, ये आपको हमने बताया ही है। देन आपका WL माइनस WP क्या हो गया, ये IP हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये आपको पता है।
तो लिक्विडिटी इंडेक्स का आपको कोई फार्मूला पूछ देगा तो आप क्या लिखेंगे, IL बराबर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो ये आपका हुआ। फिर आपसे पूछा जाता है कि देखिए आईसी का जो वैल्यू होता है 1 होता है किस कंडीशन पे, तो आईसी का वैल्यू जो 1 होता है एट प्लास्टिक लिमिट, और आईएल का जो वैल्यू होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है एट लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट पे आईसी का वैल्यू 1 और लिक्विड लिमिट पे आईएल का वैल्यू 1, तो ये पूछता है। देन नेक्स्ट आपका कुछ पॉइंट है इसमें, इसको आप समझिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी कि आईएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। देखिए आईसी जो हो रहा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसिस्टेंसी का हो रहा था, लेकिन आपका आईएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसिस्टेंसी के, और आईएल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ फाइननेस के। ओके, और फिर आईएल जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिर होता है कंसिस्टेंसी के। आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसिस्टेंसी का होता है आईएल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ फाइननेस के, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। ये लिक्विडिटी इंडेक्स का कंडीशन है। तो इसमें आपका कुछ केसेस है। इसमें केस है कि आपका इफ WP इज ग्रेटर देन WL, मतलब आपका प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तो इस केस में सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। तो इस केस में आपका जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है। देन IL इज ग्रेटर देन 1, अगर बोल रहा है कि अगर आपका लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू है, सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है, WL का मतलब लिक्विड लिमिट और IL का मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स, आपको याद रखेंगे। तो IL का जो वैल्यू है ग्रेटर देन अगर 1 है तो नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं है। और आईसी में क्या होता था कि आईसी में अगर लेस देन 0 होता था तो फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं होता था, ग्रेटर देन 1 आईसी होता था तो सुटेबल होता था फाउंडेशन के लिए। उसी तरह यहाँ आईएल का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं है। देन है आपका कि WP इज लेस देन एंड इक्वल टू W एंड लेस देन इक्वल टू WL, मतलब जो W का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू WP और लेस देन इक्वल टू WL है, तो इस कंडीशन में जो सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट में है, मतलब सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। देन आपका क्वेश्चन है कि IL इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपका ये फाउंडेशन के लिए सुटेबल होता है। देखिए इसमें IL 1 से ज्यादा होगा तो सुटेबल नहीं होगा फाउंडेशन के लिए, और अगर IL का वैल्यू 0 होगा तो ये फाउंडेशन के लिए सुटेबल होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका W इज ग्रेटर देन WP, इस केस में सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, मतलब आपका कहे कि W इज ग्रेटर देन WP, तो इस केस में आपका जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है प्लास्टिक लिमिट से तो इस केस में आपका सॉइल सॉलिड स्टेट के फॉर्म में है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें पॉइंट है कि IC प्लस IL मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो आप लोग इसको एकदम नोट कर लेंगे, ये पूछता है कि IC प्लस IL जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट आपका अभी एक टेबल है, ये टेबल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स, IL लिक्विडिटी इंडेक्स और फिर कंसिस्टेंसी, मतलब बोला जा रहा है कि तीनों का कंडीशन क्या है, वैल्यू कितना कितना होगा, तो उस कंडीशन पे जो है आपका, उस कंडीशन पे जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब हमने बताया था सख्तपन, स्ट्रेंथ, तो और कंसिस्टेंसी की जो चर्चा हो रही है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हो रही है वो तो आपको पता है। तो देखिए इसका वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 1 है IC का वैल्यू, और फिर IL का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये बहुत स्टीप होगा, वेरी स्टीप, और ये ब्रिटल होगा। देखिए ब्रिटल का मतलब बहुत स्टूडेंट को सबको पता है, जनरली सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी को नहीं पता है, तो उनके लिए बस एक मिनट सुन लीजिए। ब्रिटल और डक्टाइल में क्या मतलब है। ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी आपका, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर है या कोई भी अगर आपका माइल्ड स्टील का रॉड है, ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज आसानी से टूट जाता है ना,
जैसे ये अगर आपका कोई रॉड हुआ, इस पे हमने कोई लोड लगाया, लोड अप्लाई किया तो ये तुरंत से टूट गया, तो ये कहलाएगा कि तुरंत से टूट गया, मतलब इसमें प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है, ये टूट जाता है जल्दी। लेकिन डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज पे लोड लगाओगे तो जल्दी से नहीं टूटेगा। अगर आप कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आ रही है ड्यू टू एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स से, उसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। मतलब जल्दी से जो नहीं टूटे वो डक्टिलिटी, और जो जल्दी टूट जाए वो ब्रिटल। तो कहने का मतलब है कि जिसका आईसी 1 से ज्यादा है और आईएल 0 से कम है, तो इस कंडीशन में जो होगा ये बहुत ही स्टीफ होगा, जो कि ब्रिटल होगा, जल्दी टूट जाएगा। फिर आपका है वैल्यू, आईसी का वैल्यू 1 से 0.75 तक है, और आईएल का जो वैल्यू है वो 0 से 0.25 तक है, तो ये जो होगा वो स्टीफ होगा, बहुत स्टीफ नहीं होगा, स्टीफ होगा। देन नेक्स्ट है आपका 0.75 से 0.50 तक अगर वैल्यू है, और आईएल का वैल्यू आपका 0.25 से 0.50 तक है, तो ये आपका मीडियम स्टीफ होगा। ये सब डाटा याद करना पड़ता है, जल्दी से याद नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे बार बार, तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आपका देखिए जो वैल्यू है वो 0.5 से लेके 0.25, और आपका आईएल का जो वैल्यू है वो 0.5 से 0.75 तक है, तो सॉफ्ट होगा। देन नेक्स्ट है आपका 0.25 से अगर वैल्यू आपका 0 जाता है आईसी का, और आईएल का वैल्यू आपका 0.75 से 1 तक जाता है, तो इस केस में जो होगा वो वेरी सॉफ्ट होगा। ओके। देन नेक्स्ट आपका अगर आईसी का वैल्यू लेस देन जीरो है, तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, आपको पता है। और यहाँ जो वैल्यू होगा आपका आईएल का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पर भी देखिए नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, मतलब दोनों यहाँ मैच कर गया, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया। मतलब यहाँ आईसी का वैल्यू अगर 0 से कम है तो नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, और यहाँ आईएल का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ये भी नॉट सुटेबल फाउंडेशन। तो ये आपका चला जाएगा लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में जाएगा तो वही क्या, लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज जाएगा तो क्या फाउंडेशन के लिए सुटेबल होगा, नहीं होगा। फाउंडेशन के लिए चाहिए कि आपका जब फाउंडेशन करते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी उसका क्या है, उस जगह का, उस सॉइल का रेजिस्ट करने का कैपेसिटी क्या है। तो लिक्विड स्टेट में रहेगा तब तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा और वो गिर जाएगा, तो उसके लिए आपको चाहिए सॉलिड स्टेट चाहिए, आपको फाउंडेशन करना होगा, वहां पे हेवी फाउंडेशन करना होगा। तो एक्चुअली जब फाउंडेशन चलेगा तो वहां पे बहुत अच्छे से जिक्र उसका होगा। अभी हमने बस ये बताया जो कि अभी लिक्विड लिमिट से, लिक्विडिटी इंडेक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट है आपका टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स मेरा क्या होता है, टफनेस इंडेक्स देखिए जो आपका रेशियो होता है वो होता है आईपी बाई आईएफ, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स के बारे में हमने बताया है, जब हम लिक्विड लिमिट बता रहे थे तो फ्लो इंडेक्स का कुछ चर्चा डिस्कशन किए थे। तो फ्लो इंडेक्स और आईपी बाई आईएफ का रेशियो होता है। तो टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। मतलब टफनेस इंडेक्स को आप आईटी से डिनोट कर रहे हो, और आईटी बराबर क्या हो जाएगा, आईपी बाई आईएफ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स। तो इसको जो हम करते हैं रिप्रेजेंट किस लिए, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। मतलब जो मेरा सॉइल में स्ट्रेंथ होता है उसके प्लास्टिक लिमिट के लिए हम इसको रिप्रेजेंट टफनेस को करते हैं। और टफनेस का जो वैल्यू होता है वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो टफनेस इंडेक्स था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है, आप इस बोर्ड पे जितना लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसा एक भी कोई पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करो। यहाँ से इतना जो लिखा हुआ है वो एक एक बात इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये फार्मूला पे क्वेश्चन बहुत आता है, इसका रेशियो पूछ दे, इसका फार्मूला ही बोल दे कि आईएल का फार्मूला क्या होता है, या वेरिएटिव का कंडीशन दे दे क्या होता है, सुटेबल फॉर फाउंडेशन के लिए दे दे क्या होता है, या इसका दे दे। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कोई भी एग्जाम में काम आएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए साथ।
24-25 मिनट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, रिंकेज इंडेक्स, जो भी था उसका विथ हर पॉइंट से मैंने बताया। इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बुक्स में होंगे तो बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका गिवन डाटा दिया हुआ है। इसमें आपका देखिए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 40% है, लिक्विड लिमिट इसमें दे दिया गया है 50%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 30%। मतलब आपका जो देखिए गिवन डाटा दिया हुआ है वो W दिया हुआ है 40%। नेचुरल वाटर कंटेंट बोलिए या आप मॉइस्चर कंटेंट बोलिए, ये आपका 40% दे दिया। फिर आपका दे दिया WL दे दिया आपका 50 और WP दे दिया आपका 30%। तो ये WP हो गया। तो अब बोल रहा है कि फाइंड कीजिए लिक्विडिटी इंडेक्स, नेक्स्ट में कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फिर है टफनेस इंडेक्स, फिर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये चारों फाइंड आपको करना है। तो देखिए, कोई क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा स्टेप और अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको स्टेप वाइज आप उसको पहले माइंड में सॉल्व कीजिए कि अरे ये कैसे होगा, क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या हमको फाइंड करना है, और जो जो फाइंड करना है उसमें क्या क्या हमको चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपको चाहिए अभी लिक्विडिटी इंडेक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में समझना होगा कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप जानते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स को IL से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W माइनस WP/IP। अब आपको ये हो गया IL का फॉर्मूला, अगर IL निकालना है तो। अब आप देखिए क्वेश्चन के गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिए हुए हैं और क्या क्या नहीं दिए हुए, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखिए कि IL और W, तो W आपको पता है, WP आपको भी पता है, फिर आपको IP नहीं पता है। IP तो पता करना होगा ना, या आप सीधा फॉर्मूला जानते हैं WL माइनस WP, तो आप IP का फॉर्मूला जानते हैं WL माइनस WP। मतलब आप क्या करेंगे, पहले IP निकालेंगे इसको बनाने के लिए। तो WL आपका कितना दिया हुआ है 50% और ये कितना दिया हुआ है 30, तो IP भी आपको पता हो गया 20%। तब अब आप निकाल सकते हैं IL, तो IL निकालिएगा। IL बराबर W आपका 40 दिया हुआ है, WP 30% दिया हुआ है, बाई आपका दिया हुआ है IP कितना 20, तो ये हो गया 10/20। तो इसका 1/2 मतलब 0.5। इसका IL कितना आ गया 0.5। देन आपका एक चीज पता हो गया, आपने एक चीज IL पता कर लिया, लिक्विडिटी इंडेक्स आपने पता कर लिया। देन आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। तो आप सेकंड क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो IC आपको निकालना। तो IC के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि IC का फार्मूला WL माइनस W/IP। तो इसमें आपका WL दिया हुआ है, W दिया हुआ है, IP आपको पता चल गया। मतलब आप यहाँ से सीधा क्या करेंगे, IP पता कर लेंगे। तो IP क्या WL माइनस WP, तो IP तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मतलब 20% आपका IP है। तो आप यहां से इसको निकाल दीजिए। WL कितना दिया हुआ है 50, ये आपका क्या हो गया 40/IP आपका 20, तो हो गया ये 10/20। इसका भी वही आया। देन थर्ड में आपको निकालना क्या, टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जानेंगे। इसका फॉर्मूला आपको होता है IP/IF। मतलब देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या है, IP पता है 20%। फ्लो इंडेक्स देखिए तुमको दिया हुआ नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। गिवन डाटा में फ्लो इंडेक्स आपको जो दिया हुआ है वो आपका 5% दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पे डाटा मिसिंग था, क्योंकि फ्लो इंडेक्स निकालने का ऐसे फॉर्मूला नहीं है। फ्लो इंडेक्स आपका मानिए कि ये 5% दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगा 5 का 20, ये आपका आ जाएगा IT का वैल्यू। तो आपने IT भी निकाल लिया। IT निकालने के बाद आपको चौथा निकालना है IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। तो IP तो आपको पता ही है, आप पहले ही ऊपर निकाल चुके WL माइनस WP।
मतलब WL का वैल्यू आपका जो जितना था WL 50 और WP 30, मतलब ये 20% IP था। तो देखिए चारों का चारों वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं। तो इसी तरह करके इस पे क्वेश्चन आता है, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाता है, बाकी और डाटा घुमाएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही होगा बनाने का। देन चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए गिवन डाटा है WL 40%, WP 25%, आपको IT फाइंड करना है अगर आपका फ्लो इंडेक्स 20% है तब। तो इस क्वेश्चन में आपको IT फाइंड करना है, तो IT के लिए फॉर्मूला क्या होता है, IP/IF। और IP क्या, IP आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो IP नहीं दिया था, पहले IP निकालो ना, WL माइनस WP लगा के। तो WL है कितना 40 और ये है 25, मतलब IP आ गया आपका 15। तो आप लिख सकते हो 15/20, 5 तरीके 15, 5 होगा 20, जो हो गया ये आपका आ गया 3/4 IT का वैल्यू। तो यहाँ देखिए एक लाइन में ही बन गया क्वेश्चन, इसमें कुछ है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है। तो ये थे आपके क्लास आज का जो कंसिस्टेंसी में लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया और उस पर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। और अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मेल कीजिए, जो भी डाउट है वो पूछिए। कोशिश करूंगा कि जहां से जहां तक हो मैं आपको बता सकूं, हेल्प कर सकूं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको अब मैं पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी जब सॉइल में आपका 70% 80% आपका टॉपिक मैं समाप्त कर चुका हूं। अब आपका थिक्सोट्रॉपिक बचा है, सेंसिटिविटी बचा है, एक्टिविटी बचा है। बस ये तीनों पे आपका कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी होगा इंपॉर्टेंट सब करवा के 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। 50-50 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, 2 क्लास में ये आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल खत्म हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट है। चलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप लोग को एक बार तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग का साथ बना रहा और साथ हमेशा बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ सबको धन्यवाद। ओके, थैंक यू।